काल बंगाल में पहला चरण का चुनाव है और 29 तारीख दूसरा चरण का चुनाव है। असम का चुनाव हो गया। लोग मुझको पूछते हैं कि असम में कितना सीट मिलेगा, असम में कटो सीट पावे बीजेपी। तब हम बोलता हूं कि असम में हम लोग 100 सीट मिलेगा, ठीक है ना, मतलब सेंचुरी मारेगा। तब बंगाल में क्या मिलेगा? मैं बोलता हूं बंगाल में हम लोगों को 200 सीट मिलेगा, डबल सेंचुरी मारेगा इस बार। मारना है कि नहीं मारना है? डबल सेंचुरी पक्का मारना है। और एक बात, मैं जब भी बंगाल में कैंपेन में आता हूं, हमारा मन में हमेशा रहते हैं कि सपन भाई के लिए जरूर आना है। किस लिए? सपन भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है ना। तो सपन भाई का एमएलए नहीं, सपन भाई और आगे बढ़े इसके लिए सपन भाई का साथ मैं जरूर हूं, ठीक है ना। हम लोग एक साथ आप लोगों का भी काम करूंगा और सपन भाई भी बहुत आगे जाएगा। मैं आज ही आप लोगों को बोल के रखा हूं, एक बार जिता दीजिए, सरकार भी बनेगा, काम भी होगा और सपन भाई भी बहुत आगे जाएगा। मैं आप लोगों को बोल सकता हूं। भाई और बहनों, बंगाल में चुनाव है। मैं रात रात ममता दीदी का भाषण सुनता हूं यूट्यूब में, ठीक है ना। सुने का समय मैं दीदी का भाषण सुनता हूं। दीदी क्या बोलते हैं? माइक लेते हैं, ऐसे ऐसे वहां जाते हैं, बोलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना। और दूसरा तरफ जाते हैं, बोलता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। तब मैं सोचता हूं भाई इंशाल्लाह भी हो गया, खुदा हाफिज भी हो गया, हमारे प्रभु श्री राम कहां गुम हो गया? उनका मुंह में कभी श्री राम का नाम नहीं सुनेगा, हमेशा अल्लाह अल्लाह का नाम ही सुनेगा। यही ममता दीदी है। मैं दीदी को बोलता हूं अल्लाह का नाम लीजिए, लेकिन कभी कभी प्रभु श्री राम का भी नाम लीजिए, कभी कभी दुर्गा माँ का भी नाम लीजिए, कभी कभी काली माँ का भी नाम लीजिए। लेना सही है कि नहीं सही है? और ममता दीदी का जो तृणमूल कांग्रेस है वो झूठ का फैक्ट्री है। जब भी मैं आता हूं मुझे बोलते हैं नहीं नहीं असम में डिटेंशन कैंप है, असम का डिटेंशन कैंप का क्या होगा? तो मैं दीदी को बोलता हूं एक बार असम में आइए, असम का डिटेंशन कैंप में हिंदू नहीं रहते हैं, हम डिटेंशन कैंप में बांग्लादेशी मुसलमान को ठूकता हूं, हम लोग बांग्लादेशी मुसलमान को ठूकता हूं। मैं तृणमूल वाला को बोलना चाहूंगा, अगर वो लोग बोले कि एक भी आज का दिन में हिंदू डिटेंशन कैंप में है तो मैं तो राजनीति ही नहीं करूंगा। आज ही मैं बोल दिया हूं। भाई और बहनों, असम में सीए लागू हो चुका है। हम बांग्लादेश का हिंदू को विदेशी नहीं मानता हूं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान को खूब ट्रीटमेंट करता हूं, खूब ट्रीटमेंट करता हूं, ठीक है ना। ये लोग, ये बांग्लादेशी मुसलमान लोग जब बांग्लादेश में रहते हैं तब हमारा हिंदू को क्या करते हैं? हमारा हिंदू को क्या करते हैं? 6 महीना पहले कैसे हिंदू के ऊपर अत्याचार किए थे, आग में जला जला के मारे थे। हम लोग ने देखा था कि नहीं देखा था? देखा था कि नहीं देखा था? दीदी ने कुछ बोले थे? दीदी ने कुछ बोले थे? नहीं बोले थे। इसीलिए दीदी, जब बांग्लादेशी मुसलमानों को भी हम लोग ट्रीटमेंट दूंगा ना तो हमारा बारे में भी कुछ मत बोलो, हमारा बारे में भी कुछ मत बोलो, वो अधिकार भी हमारा पास है। भाई और बहनों, दीदी क्या बोलते हैं? दीदी का आप लोग बात सुनिए। दीदी क्या बोलते हैं? मोदी मोदी, अमित शाह अमित शाह। जब भी भाषण देते हैं आधा समय मोदी को गाली देते हैं, नहीं तो अमित शाह को गाली देते हैं। आज 6-7 दिन से मुझे भी गाली देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सिलीगुड़ी में मैं एक मीटिंग में था, मुझको किसी ने आके बोला कि मामा आपका ऊपर दीदी ने एफआईआर लगा दिया। तो मैंने बोला दीदी को समझा दीजिए, दीदी मुझे 1 गोली मारेगा, मैं 2 गोली मारूंगा, मैं 2 गोली मारूंगा। आपका पास पुलिस है तो हमारा पास भी पुलिस है, टक्कर बराबर का होगा, टक्कर बराबर का होगा। भाई और बहनों, क्या करते हैं? मैंने असम का चुनाव में थे, मैंने सुने कोई एक हुमायूं कबीर है ना यहाँ में,
है कि नहीं? ये बोले कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बोला है ना? बोला है कि नहीं बोला है? तुम्हारा बाप का माल है क्या यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाएगा? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएगा? अगर असम में ऐसा हुमायूं कबीर होते थे ना, मैं 2 घंटा में ट्रीटमेंट दे देते थे, 2 घंटा में ट्रीटमेंट दे देते थे। भाई और बहनों, ये जो पश्चिम बंगाल का हुमायूं कबीर है ना, ये लोगों को भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? याद करो, हमारा ऊपर जो बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो हो रहा है, भारत तो ऐसा नहीं करेगा। फिर भी कानून का रास्ता से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार के यहां से निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना सही है कि नहीं सही है? आज एक बार बीजेपी का सरकार बनने दीजिए। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बांग्ला, तीनों प्रदेशों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार मार के बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा, बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा। कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं, मामा अब बांग्लादेशी मुसलमान का बात बोलते हैं, बांग्लादेशी हिंदू का बात क्यों नहीं बोलते हैं? अरे बांग्लादेशी हिंदू का घर ही भारत है, यहाँ ही रहना है, यहाँ ही मरना है। हमारे हिंदू समाज को हम कहा जाएगा, ये भारत हमारा है और ये भारत में हमें रहना भी है और भारत को हमें आगे भी बढ़वाना है। और पूरा हिंदू समाज, विश्व का हिंदू समाज जहां में भी खतरा महसूस करेगा, वो लोगों को हम लोग भारत लाएगा, हम लोग भारत लाएगा। किस लिए? भारत हिंदू का मातृभूमि है, भारत हिंदू का मातृभूमि है। भाई और बहनों, हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी का एक बार सरकार आने दीजिए, बीजेपी का सरकार आने का बाद मोटुआ समाज का हर दुख का निवारण होगा, हर दुख का निवारण होगा, यह मैं गारंटी से बोल सकता हूं। भाई और बहनों, आज पश्चिम बांग्ला में क्या हो रहा है? ममता दीदी हमें लक्ष्मी भंडार देते हैं, कितना रुपया का? 1500 रुपया का। मैं तो असम का छोटा प्रदेश से आया हूं, हमारा वहां में भी हम लक्ष्मी भंडार भी दादे देता हूं और बहुत कुछ देता हूं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं तो जिंदगी में सुना नहीं था लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं, लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं। मैं मोदी जी का बात सुना, मोदी जी ने भी समझ लिया कि लक्ष्मी माँ इतना कंजूस नहीं हो सकता है, इसीलिए बीजेपी का सरकार आएगा, 1500 रुपया का जगह में हम लोग 3000 रुपया देने का काम करूंगा, 3000 रुपया देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, गुंडा और टीएमसी एक है। टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब क्रिमिनल करप्शन। ठीक है ना? यहाँ में भी जो उठे हैं उनका पिताजी ने तो क्रिमिनल का पीएचडी लेके रखा है ना, डॉक्टरेट डिग्री लेके रखा है, छोटा मोटा डिग्री लेके नहीं रखा है, डॉक्टरेट डिग्री लेके रखा है। लेकिन मेरा टीएमसी गुंडाओं को देख के अभी थोड़ा दुख भी लगते हैं। किस लिए? ये जो गुंडे हैं ना, मैंने रिसर्च किया, किसी ने भी बचपन में कुश्तीबाजी नहीं किया, किसी ने भी बचपन में बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं सीखा। ये लोग क्यों गुंडा है? इसलिए पुलिस उनका साथ है। पुलिस नहीं होने से ये लोग कोई गुंडा नहीं है। बाकी को छोड़िए, मेरा सामने आने से ही मैं ही ये लोग को हरा दूंगा मारपीट में। ठीक है ना? ये लोग गुंडा क्यों है? इसलिए उनका साथ पुलिस है। 4 तारीख पुलिस तो नहीं रहेगा, चुनाव में बीजेपी का सरकार होगा। पुलिस गुंडा लोगों को सीनने में भी बोलेगा नहीं नहीं मैं तुमको जानता भी नहीं हूं। तब हमें गुंडा को क्या करना है? ये गुंडे लोग 15 साल पाप किए, इसीलिए वॉशिंग मशीन में धुलाने से लोग का पाप नहीं जाएगा। ये लोगों को पकड़ पकड़ के गंगा मां में डुबा डुबा के धुलाना है, डुबा डुबा के धुलाना है, तब जाके ये लोग सीधे होगा। मुझे कोई एक लोगों ने बताया है कि 4 तारीख बीजेपी का सरकार आएगा, गुंडा लोग सीधा भागेगा। मैं बोलो बेटा कहां भागेगा? बोलता है असम भागेगा। ठीक है, असम में तो मैं घुसने नहीं दूंगा। कहां भागेगा? उड़ीसा भागेगा।
उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार है, जा तो नहीं पाएगा। फिर कहां जाएगा? बिहार जाएगा। बिहार में भी किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है, वहां भी नहीं जा पाएगा। आप लोग बताइए, गुंडा लोग कहां भागेगा? अभी कहां भागेगा? कहां भागेगा? ये गुंडा लोग बनगांव होते हुए बांग्लादेश भागेगा, ठीक है ना? और जब ये लोग भागेगा, हम लोग भागने दे दूंगा, भाई जाओ 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 जाओ। लेकिन आने का समय बड़ा ताला लगा के बैठ जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में ये लोग दोबारा आ नहीं पाएगा। जाने का रास्ता खोला है, आने का रास्ता बंद है। ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आप लोग देखिए, इस बार हवा अलग है। मैं लोकसभा में भी बंगाल में आया हूं, 2021 में भी आया हूं, 19 में भी आया हूं। पहला बार मैं बांग्ला में एक नया स्पष्टता देखा। इस बार लोगों ने ठान लिया है, जो भी हो जाए 4 तारीख में बीजेपी सरकार लाना है, बीजेपी सरकार लाना है। भाई और बहनों, अगर हम लोग बीजेपी को नहीं लाऊंगा तब क्या होगा? यहां में मोटुआ समाज है, बाकी हिंदुओं से आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं। जब 1972 में बांग्लादेश बना था, भारत ने ही मदद किया था। तो बांग्लादेश सरकार क्या बोले थे कि हम लोग हिंदुओं को संरक्षण दूंगा। लेकिन अरे आई लव यू टू, आई लव यू टू। আসামে আমি যখন সভায় যাই, সবাই আমাকে বলে মামা আই লাভ, মামা মামা, তখন আমি ওনাকে বলে आई लव यू। ठीक है ना? तो जब जब समाज में मुसलमान का संख्या बढ़ते हैं, बांग्लादेश का समाज बिगड़ गया, हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। आज पश्चिम बंगाल हो, असम हो, 20 साल पहले हमारे मुसलमान लोग जो देश का है 10% थे, 15% थे। धीरे धीरे मुसलमान का संख्या बढ़ा, बांग्लादेश से मुसलमान आने लगा। आज असम में 40% हो गई, पश्चिम बंगाल में 30% हो गई। अगर सीमा में ये बांग्लादेशी मुसलमान आना हम लोग बंद नहीं करूंगा तो 20 साल का बाद पश्चिम बंगाल, असम में भी बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या 50% से ज्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग कहां भागेगा? फिर हम लोग कहां जाएगा? चुनाव तो वही लोग जीतेगा, सरकार वही लोग होगा। 20 साल का बाद हमारा कोई बेटा बेटी असम और बंगाल में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार आया, त्रिपुरा में हम लोग बॉर्डर टाइट किया, असम में टाइट किया कि बांग्लादेशी मुसलमान नहीं आ सकते हैं। लेकिन ममता दीदी ने बांग्ला बॉर्डर पश्चिम बंगाल में खोल के रखा है। बीएसएफ को माटी भी नहीं देते हैं, फेंसिंग बनाने के लिए मदद भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बांग्लादेशी मुसलमान आ जाते हैं, टीएमसी का वोट बैंक बन जाते हैं। टीएमसी का लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान आए पश्चिम बंगाल में और ये लोगों का वोट बढ़ते रहे। रेशन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, जमीन देते हैं, टीएमसी का मेंबरशिप देते हैं और धीरे धीरे बांग्लादेशी मुसलमान मुर्शिदाबाद, मालदा आज भर चुका है। भाई और बहनों, ये ममता दीदी कभी भी बांग्लादेशी मुसलमान को भगाएगा नहीं। इसलिए बांग्लादेशी मुसलमान और टीएमसी का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है, आई लव यू है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे जमीन दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको आधार कार्ड दूंगा। तब भाइयों और बहनों, कहां भागूंगा हम लोग? बांग्लादेश में हम लोग सलाह आया, भारत पहुंचा, लेकिन भारत में भी बांग्लादेशी मुसलमान मेजोरिटी बनेगा। हम कहां जाएगा? हम कहां जाएगा? भाइयों और बहनों, झारखंड में घुस गया है वो लोग, बिहार में घुस गया है। मैं पूछता हूं, कौन सा रास्ता से घुसे? मुर्शिदाबाद होते हुए। हम उधर से भगाता हूं, दोबारा पश्चिम बंगाल से घुस जाते हैं। भाइयों और बहनों, एक बार 5 साल त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल बीजेपी का हो जाएगा ना,
तीनों मुख्यमंत्री मिलके बांग्लादेशी मुसलमानों को ऐसे ट्रीटमेंट दूंगा, भारत का नाम ही भूल जाएगा। भाई और बहनों, मैं तो किसी किसी को बोलता हूं, एक बार पश्चिम बंगाल बीजेपी को आने दो, ऐसा फेंसिंग बनाऊंगा, हाथ लगाएगा तो करंट लगेगा, हाथ लगाएगा तो करंट लगेगा। भाई और बहनों, आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं का दुख देखता हूं, तब मुझे मन में प्रश्न आते हैं, ममता दी, आप सीए को क्यों अपोज करते हो? आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं को आগুन में जला के मारने वाला दृश्य देखता हूं, तब मुझे गुस्सा आते हैं, ममता दी, आप क्यों हिंदुओं को नागरिक बनने नहीं देते हो? कहां जाएगा हिंदू लोग, कहां जाएगा? आपको एक बार सोचना है, आप भी हिंदू है, हिंदू का दुख समझना, हिंदू का दर्द समझना आपका भी काम में है। हमेशा याद रखो, दुनिया में अगर अल्लाह है तो साथ में प्रभु श्री राम भी है, प्रभु श्री राम भी है। भूलना नहीं, जो लोग भूला है वो लोग शास्ति भी मिला है। जो लोग सोचते था ना कि हमेशा बाबरी मस्जिद रहेगा, आज मोदी जी का समय में बाबरी मस्जिद टूट के राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर बन चुका है। बाबर परमानेंट नहीं है। ममता जी सुन लो, ये भारत का भूमि है, ये राम का भूमि है, ये कृष्ण का भूमि है, ये दुर्गा का भूमि है, ये काली का भूमि है। आप अल्लाह अल्लाह बोल के राम और कृष्ण को आप भुला नहीं पाएगा, राम और कृष्ण को आप भुला नहीं पाएगा। ये हमारे संस्कृति है। और एक बार हमारा सरकार आने से ना सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग। और मैं आप लोग को बता सकता हूं, हमारे पश्चिम बांग्ला आज तुष्टीकरण का राजनीति में डूब चुके हैं। डेवलपमेंट कुछ नहीं है। आज नौकरी के लिए, शिक्षक का नौकरी के लिए लाखों रुपया का रिश्वत देना पड़ते हैं। और रिश्वत का पैसा कहां बरामद होता है? मंत्री का गर्लफ्रेंड का घर में रिश्वत का रुपया बरामद होते हैं, रिश्वत का रुपया बरामद होते हैं। मतलब हमारे गरीब बेटा का पैसा से तुम गर्लफ्रेंड भी पालते हो, तुम इतना जुर्म करते हो जिसका कोई हिसाब नहीं होते हैं। भाई और बहनों, असम में 3 करोड़ लोग हैं, बांग्ला में 10 करोड़, लेकिन 5 साल में मैंने 2 लाख नौकरी दिया। ममता दीदी ने कितना दिए? 26,000 नौकरी दिए, वो भी कोर्ट ने खलास कर दिया, पैसा भी गया, नौकरी भी गया। भाई और बहनों, हमें परिस्थितियों का सुधारना है। बीजेपी सरकार आएगा, पहला साल में ही पश्चिम बांग्ला में हम लोग 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, मैं पहले ही बोला था, लक्ष्मी इतना कंजूस नहीं है। माता 3,000 रुपया मिलेगा, और जब तक नौकरी नहीं होगा, हमारा बेटा बेटी का अकाउंट में भी सरकार 3,000 रुपया देने का काम करेगा, सरकार 3,000 रुपया देने का काम करेगा। भाई और बहनों, असम एक छोटे प्रदेश है, लेकिन असम में भी सरकारी कर्मचारी 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। लेकिन पश्चिम बांग्ला में सरकारी कर्मचारी को 22% डीए मिलते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने का बाद। पता नहीं, डीए भी नहीं मिलते हैं, 7 पे कमीशन भी नहीं मिलते हैं, फिर भी पुलिस लोग क्यों गुंडा का साथ रहते हैं, मेरा तो दिमाग से ही हिसाब नहीं आते हैं। लेकिन भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार आएगा, 45 दिन में हम लोग 7 पे कमीशन लागू करेगा, सरकारी कर्मचारी को 50% डीए देने का हम लोग काम करूंगा। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बीजेपी का सरकार है। 1 क्विंटल धान में 3,100 रुपीज मिलते हैं, 3100, यहां में 2,360 रुपये। कैसे चलेगा किसान? किसान को कहां से पैसा मिलेगा? हमारा सरकार आने का साथ साथ हम पश्चिम बंगाल में भी
प्रति क्विंटल धान के लिए 3,100 रुपया देना शुरू करूंगा, 3,100 रुपया देना शुरू करूंगा। भाई और बहनों, पश्चिम बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाना है, लेकिन दीदी ने सोनार बांग्ला नहीं, दीदी ने क्रिमिनलों को बांग्ला दे चुके हैं। हम लोग ये बात होने नहीं दूंगा। एक तरफ क्रिमिनल को टिकट देते हैं, दूसरा तरफ जिसका शेड्यूल का सर्टिफिकेट ही फॉल्स है, इनको भी बनगांव में टिकट देते हैं। भाई और बहनों, ये जो फॉल्स शेड्यूल का सर्टिफिकेट लेके घुमा है ना, बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ उनका सर्टिफिकेट भी हम लोग छीन लूंगा, उनका सर्टिफिकेट भी हम लोग छीन लूंगा। ये भी कान खोल के सुन ली। भाई और बहनों, इस बार पश्चिम बांग्ला में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। दीदी को मालूम भी है कि बीजेपी का सरकार आने वाला है, इसीलिए दीदी क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग बोलिए, असम में बीजेपी सरकार है कि नहीं है? असम में मांस मांस लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कामाख्या मां में हर दिन बोली होता है कि नहीं होते हैं? तो दीदी क्यों झूठ बोलते हैं? इसीलिए मैं दीदी को बोलता हूं कि दीदी, आपका घर में मुझे बुला लो, नहीं तो आप मेरा घर में आ जाओ। सपन्ना हमें मांस खरीद के देगा, ठीक है ना? दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। सपन्ना कौन सा वाला मांस खरीद के देगा? हिलसा खाएगा और हिलसा पतला सब कुछ होगा, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूं, दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। भाई और बहनों, उनका साथ कोई इश्यू नहीं है। बोलता है मोदी बंगाली नहीं जानता है। ममता दी, आप क्या गुजराती जानते हैं? आप क्या गुजराती जानते हैं? अरे ये भारत है। अगर आप बोलता है मोदी को गुजराती बंगाली नहीं जानते हैं, तो मोदी आपको बोलेगा आप गुजराती नहीं जानते हैं, तो भारत तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अरे दीदी, आप भारत के लिए सोचो, आप बांग्लादेश के लिए सोचना बंद करो, आप पाकिस्तान के लिए सोचना बंद करो। भारत को टुकड़े टुकड़े करना शुरू बंद करो। आप भी तो असम में जाते हो, आपके असमिया भाषा जानते हो? आप ममता दी, आप भी तो असम में जाते हो, मैं तो आपको कभी नहीं पूछता हूं दीदी आप क्या असमिया भाषा जानते हो? मैं तो नहीं पूछता हूं। इसलिए हमारे लिए भारत हमारा देश है, हम जो भी भाषा बोले, लेकिन हम भगवान श्री राम का धरोहर है, हम हिंदू है, हम सनातन है। आप ये पूछो ना, आप बोलते हो कि बंगाली क्यों नहीं बोलते हो, ये मत पूछो, लेकिन एक बात सोचो, बंगाली भी दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, असमिया भी दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को बंगाली भी पूजा करते हैं, गुजराती भी पूजा करते हैं। हिंदू का बीच में डिवाइड करने वाला काम छोड़ दो दीदी, हम सनातन है, हम हिंदू है। दीदी, आपका पहले बाबर ने भी कोशिश किए थे हिंदू को तोड़ने के लिए। दीदी, आपका पहले औरंगजेब ने भी कोशिश किए थे हिंदू को तोड़ने के लिए, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, हम लोग हिंदू थे, हिंदू है, सान और सूरज रहने तक हिंदू रहेगा, हिंदू रहेगा। दीदी, आप हिंदू को तोड़ नहीं सकते हो, आप हिंदू को तोड़ नहीं सकते हो। सुभाष बसु को महाराष्ट्र में भी लोग पूछते हैं, पश्चिम बंगाल में भी पूछते हैं, असम में भी पूछते हैं, स्वामी विवेकानंद को पूरा भारत पूछते हैं। इसलिए हम हिंदू है, हम सनातन है। दीदी, मैं आपको पूछता हूं, कोई बांग्लादेशी मुसलमान अपना घर में स्वामी विवेकानंद को रखते हैं क्या? रखते हैं क्या? कोई बांग्लादेशी मुसलमान अपना घर में रामकृष्ण परमहंस को रखते हैं क्या? दीदी, वो लोगों को सिखाओ, हमें मत सिखाओ, हम हिंदू है, हिंदू रहूंगा। आपका घर में अगर रामकृष्ण परमहंस है, मेरा घर में भी है। आपका घर में स्वामी विवेकानंद है, तो मेरा घर में भी है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान का घर में वो नहीं है। इसीलिए वो लोग बांग्लादेशी मुसलमान है और हम लोग सनातनी है, हिंदू है, हिंदू रहूंगा।
ये जो ब्रिटिश ने किया था ना हिंदू को तोड़ने का, ये ममता दीदी हिंदू को तोड़ना चाहते हैं। तुम गुजराती हो, तुम मराठी हो, तुम बंगाली हो, तुम असमिया हो, दीदी हम लोग डिवाइड एंड रूल में जाने वाला नहीं हूं। 4 तारीख आपको हम लोग घर में बैठा दूंगा, आपको हम लोग घर में बैठा दूंगा। हिंदू का साथ टक्कर मत लेना। बहुत लोगों ने गलती किए हैं, बहुत लोगों ने आगे भी गलती किए हैं, लेकिन दीदी सुन लो, इंशाल्लाह होगा, खुदा हाफिज होगा। लेकिन ये भारत पुण्य भूमि है, ये पुण्य भूमि में प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण, दुर्गा, काली, हरिश्चंद्र ठाकुर भी रहेगा। यही हमारा भारत का पुण्य भूमि है। अब हमें कुछ नहीं कर पाएगा, अब हमें कुछ नहीं कर पाएगा। अभी बांग्ला जाग उठा है, हिंदू समाज जाग उठे हैं। हमारा किसी का साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा साथ भी दुश्मनी मत करो, हमारा साथ भी दुश्मनी मत करो। अगर हुमायूं कबीर हमारा साथ दुश्मनी करेगा, हम भी करूंगा, टक्कर बराबर का होगा, टक्कर बराबर का होगा। तुम कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। दीदी आज 22 अप्रैल है, आज का दिन में ही पहलगाम में टेररिस्ट ने 26 लोगों को मार के गिराया था। लेकिन टेररिस्ट ने यह नहीं पूछा तुम बंगाली हो, तुम गुजराती हो, तुम बिहारी हो, तुम पंजाबी हो, तुम असमिया हो। टेररिस्ट ने की पूछा तुम क्या हिंदू हो? मैं हिंदू हूं, फरक 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 खलास। टेररिस्ट हिंदू को हिंदू समझता है। अगर किसी ने बोलते थे मैं बंगाली हूं, वो लोग छोड़ने वाला नहीं थे। किसी ने अगर बोलते थे मैं पंजाबी हूं, छोड़ने वाला नहीं था। वो लोग कब छोड़ते थे? जब वो लोग बोलते थे मैं मुसलमान हूं। कब छोड़ते थे? जब बोलते थे मैं मुसलमान हूं। अगर टेररिस्ट हिंदू को हिंदू देखते हैं तो हमें भी हिंदू बनते रहना है, हमें भी हिंदू बनते रहना है। भाई और बहनों, एक बार हम लोग हिंदू बनके नहीं रहूंगा ना, हमको 20 साल का बाद हमको देखने वाला भी कोई नहीं होगा, हमें देखने वाला भी कोई नहीं होगा। ये सुनाओ खाली सरकार पलटना सुनाओ नहीं है, ये सुनाओ बांग्लादेश में जो हिंदू का ऊपर अत्याचार हुए थे उनका भी प्रतिशोध लेने का सुनाव है, उनका भी प्रतिशोध लेने का सुनाव है। एक बार बांग्ला में बीजेपी आ जाएगा ना, बांग्लादेश में भी किसी ने मतुआ का ऊपर हाथ उठाने का भी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब तक पश्चिम बांग्ला में ये तुष्टीकरण वाला ममता दीदी का सरकार रहेगा, हिंदू ना पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है ना बांग्लादेश में सुरक्षित है। भाई और बहनों, ये सुनाव कोई गुंडा को डर के वोट देने का सुनाव नहीं है। ये सुनाव हमारे बेटा बेटियों का भविष्य के लिए सुनाव है। ये सुनाव सनातन को बचाने का सुनाव है। ये सुनाव पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का सुनाव है, सोनार बांग्ला बनाने का सुनाव है। पलटाएगा कि नहीं पलटाएगा? पलटाना है कि नहीं पलटाना है? देखो, कोई गलती मत करो। अगर ये इस बार गलती करूंगा ना और 20 साल ये मौका नहीं आएगा। लेकिन इस बार अगर बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये बांग्लादेशी मुसलमान लोग दौड़ दौड़ के भागेगा, दौड़ दौड़ के भागेगा। यहाँ ये लोगों का गुंडागिरी भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बनगांव दक्षिण में सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, टीएमसी को वोट देने का मतलब तुष्टीकरण को वोट देना, टीएमसी को वोट देने का मतलब टेरर को वोट देना, टीएमसी को वोट देने का मतलब माफिया को वोट देना, टीएमसी को वोट देने का मतलब क्रिमिनल और करप्शन को वोट देना। भाइयों और बहनों, एक बार मोदी जी को वोट दीजिए। सपन मजुमदार को 50,000 वोट से जिताइए। जिताएगा ना? जिताনোর পরে বনগাঁওয়ে পার্টি হবে, আমিও আসবে পার্টি খাওয়ার জন্য, ঠিক আছে না? আমিও আসবে পার্টি খাওয়ার জন্য। দাদাকে আমি আগে বলেছি মাংসর তরকারিটা বনগাঁও থেকে আসবে, মাছের ঝোলটা আমার থেকে আসবে, ঠিক আছে না? আসাম থেকে আসবে, তাহলে ভালো হবে খানাটা, ঠিক আছে না? सपन को जिताबे ना? एक बार सब बोल दीजिए, पूरा सबका बोलें। सपन जीतते कि नहीं जीतते? जीतते कि ना जीतते? बीजेपी जीतते कि ना जीतते? ताहले हमारे संगे बोलें पाल्टानो दरकार,
পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। নরেন্দ্র মোদী, नरेंद्र मोदी, सपन मजुमदार, सपन मजुमदार, सपन मजुमदार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, सपन दा मेरा पुराना दोस्त है, एक वोट देना था तो दो वोट के जिताइए, ठीक है? मेरा और से भी एक वोट डाल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।